एक लड़का लाखों अरमान सजाए हुए विदेश जाता है। वहां पर पहुंचकर वो ये सोचता है कि वो पैसे ज़्यादा कमाएगा, वो अपने परिवार की खुशियाँ पूरी करेगा और अपने परिवार को जो भी कमी रहेगी, पूरी रहेगी, वो उसको पूरी करेगा। अपने परिवार से जो वादा करता है, उस वादे को वो पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो विदेश पहुंचता है, वहाँ से अपने परिवार के किए वादे पे वो तो खरा उतरता है, अपने परिवार की खुशियाँ तो पूरी करता है, लेकिन जो उसने जो सपने देखे थे, जो उसके ख्वाब थे, कहीं न कहीं टूट जाते हैं। जो जिस लड़के ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि उस लड़के के साथ ऐसा हो जाएगा, फिर वो इस प्रकार से ऐसी गलत जगहों में फँस जाएगा। लेकिन वहाँ पर पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन जो लड़के को खुशी चाहिए होती है, वो मिलती नहीं है। लड़के के पास पैसे होते हैं, सुख होता है, सुविधाएँ होती हैं, लेकिन जो लड़के को खुशी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती है। लड़का विदेश से जब घर आता है, फिर वहाँ पर एक शख्स से जो वादा कर कर के गया रहता है, वो वादा भी टूट जाता है। जिस वादे पे वो कभी खरा ही नहीं उतर पाया था। जिस जहाँ पर उसने बहुत सारी कस्में खाई थी कि वो किसी को धोखा नहीं देगा, और वही वही लड़का वहाँ पर करके आता है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, आखिर फिर उस लड़के के साथ क्या करते हैं, जिससे उसने वादा किया था, वो क्या करता है। अब ये सारी बातें इस सच्ची घटना के अंतर्गत कहानी में आप लोग सुनेंगे। दिल थाम करके बैठिएगा, और जितने भी भाई हमारे, जितने भी बहन हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद आप लोग कहानी का आनंद लें। कहानी को आप कभी भी लाइक कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा लगेगा आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस पूरे गर्मी में, इस पूरे पसीने में हम भीगते हुए आप लोगों तक वीडियो लेकर के आते हैं, बस एक लाइक के लिए और एक सब्सक्राइब के लिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उस लड़के यानी समीर के साथ हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फर्रुखाबाद। इसी फर्रुखाबाद के रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम समीर होता है। समीर जो कि चक्रपानपुर इलाके का होता है और बेहद गरीब परिवार का लड़का होता है। इसके पिता मजदूरी किया करते थे, किसानी किया करते थे। जो भी उनके पास लगभग 6-7 कट्ठा कह रहा हूँ, 6-7 मंडे की ज़मीन होती है, उसी ज़मीन से वो अपना गुजारा किया करते थे। अपने खेती बाड़ी करके जो भी पैसे रुपए मिला करते थे, उससे अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। समीर, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब हो चली थी, और वो अपने परिवार के लिए लाखों सपने सजाए हुए था, और वो सोचता है कि क्यों ना सभी उसके जो दोस्त हैं वो विदेश चले गए हैं, वो भी चला जाए। अब ये सारी चीज़ें वो सोचते हुए लाखों अरमान सजाए हुए था। लेकिन तब तक उसके माँ, उसके पिता कहते हैं कि बेटा, आखिर तुम चले जाओगे तो फिर हमारी परवरिश कौन करेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा? हम तो बूढ़े हो चले हैं, आखिर तुम बताओ कि हमारा तुम्हारे सिवा सहारा ही कौन है? जब लड़का इस बात को सुनता है तो वो भी भावुक हो जाता है और कहता है ये बात भी तो सही है। लेकिन इधर जो लड़के के जो पिता होते हैं वो बहुत समझदार इंसान होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, आखिर जब तुम कमाओगे भी नहीं तो फिर हमारा भी गुजारा कैसे होगा? एक काम करो कि तुम अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दो और चले जाओ। लेकिन उधर जो माँ होती है, माँ तो माँ ही होती है, वो कहती है कि पहले बेटे की शादी हो जाने दो, उसके बाद लड़का विदेश चला जाएगा कमाने के लिए। आखिर हमारे साथ भी तो कोई रहने के लिए चाहिए। हम अपनी बहू के चेहरे को देख करके अपने बेटे को महसूस कर लेंगे कि हमारा बेटा हमारे साथ है। जो लड़के के पिता यानी समीर के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, और समीर की शादी हो जाती है एक लड़की से, जिस लड़की का नाम सलीमा होता है। सलीमा नाम की जो लड़की से उसकी शादी होती है, तो सलीमा जो होती है बेहद खूबसूरत होती है, जिसको देखने के बाद जो समीर है वो उसको देखता ही रह जाता है। सब कुछ इसके जीवन में अच्छा ढंग से चल रहा था, और इसकी शादी हो जाती है साल 2015 में। 15 में स्टार्टिंग महीना होता है, यानी कि जनवरी का महीना होता है। इसकी जब शादी हो जाती है तो परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी के बाद सुहागरात आती है, और उन सुहागरात में तमाम वादे करता है कि वो किसी औरत के पास नहीं जाएगा, किसी औरत के को टच नहीं करेगा। बहुत सारे वो वादे करता है अपनी पत्नी से। इस वादों के अलावा उसने और भी कई वादे किए थे, जिन वादों को वो सोचा था कि वो विदेश से आकर के पूरा करेगा और अपने वादे पे वो खरा उतरेगा।
ये बातें केवल उसके बीच और उसकी पत्नी के बीच थी कि आखिर उसने और वादे क्या किए थे। अब ये सारे वादे करके जो समीर है उसका वीज़ा लग जाता है और उसी वीज़े पे वो सीधा वहाँ से सऊदीया चल जाता है। जैसे ही वो सऊदीया पहुँचता है, सऊदी अरबिया, वहाँ पर जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुँचता है, वहाँ पर जहाँ पर उसके ड्यूटी उसको करनी होती है, वहीं से एक शख्स आता है और उस लड़के को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसको रहना होता है, जहाँ पर उसको ड्यूटी करनी होती है। वहाँ पर जहाँ पर एक घर होता है और उसी घर में ये लड़का यानी कि जो समीर है वहीं पर जा कर के उसको रहने लगता है और उसको एक गाड़ी हैंडओवर की जाती है और कहा जाता है कि आज से तुम ही इस गाड़ी को चलाओगे, तुम ही इस गाड़ी के मालिक हो। दरअसल जो एक वहाँ पर व्यक्ति होता है वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र लगभग यही कोई 50 साल से ऊपर की रही होगी। वही उस लड़के को सारी बातें समझाता है, ट्रैफिक रूल समझाता है। वह इंसान बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो इंसान इतना उसके पास काम होता है, वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता है। उसकी एक खूबसूरत बेटी होती है और दूसरी उसकी खूबसूरत पत्नी होती है। उन्हीं दोनों लोगों की जिम्मेदारी ये समीर पे सौंपता है और कहता है कि तुम इन लोगों को जहाँ ये बोलेंगे लेकर के जाना, वहाँ से लेकर के आना। कुछ लोग कहेंगे कि ये कहानी तो सुनाई हुई पहले की है, लेकिन ये कहानी बहुत ही अलग है। आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। दरअसल जब समीर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, समीर कहता है कि ठीक है। समीर प्रतिदिन अपने मालकिन के कहने करता है, लेकिन जब भी उसको कहीं इधर उधर जाने का मन करता, वो कहीं जा नहीं पाता था क्योंकि उसको इस बारे में आइडिया नहीं था। वो अपने दोस्तों से कहता था कि यार मुझे भी चलना है, तो वो सभी कहते थे कि तुम अपने मालकिन से बोल दो कि उसको तुमको जाना है तो वो तुमको गाड़ी दे देंगे, तुम गाड़ी से चले जाना। ऐसे कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे? इस पर जो समीर है वो कहता है कि ठीक है। फिर वो मालकिन से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद से सारी बातें उनसे कहता है कि उसको जाना है घूमने के लिए, बाजार करने के लिए। तो उसकी जो मालकिन है हंसने लगती है और कहती है इसमें पूछने वाली बात क्या है, तुम जब यहाँ तुमको जाना हो जा सकते हो, बस हमें एक बार बता देना कि हाँ तुम यहाँ पर जा रहे हो, ताकि हम भी निश्चिंत रहेंगे, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक इधर जो समीर है जो इसके मालिक होते हैं, उनको किसी काम के सिलसिले में लगभग 2 महीने के लिए बाहर जाना होता है, विदेश जाना होता है और वो वहाँ से सीधा अमेरिका के लिए निकलने वाले होते हैं। समीर जो है उनको एयरपोर्ट छोड़ता है और एयरपोर्ट छोड़ने के बाद से सीधा वो घर आता है। इसी दौरान जो समीर है वो लगभग वहाँ पर उसको रहते 2 महीने हो चले थे। 2 महीने के बाद जो समीर के ये मालकिनें होती हैं, जो मल्लिकाएँ एक तरह से होती हैं, बेहद खूबसूरत थी दोनों माँ और बेटी। जब भी उनको ज़रूरत लगती वो कहती समीर को, समीर लेकर के जाता, लड़की को स्कूल छोड़ता था और लड़की की जो माँ थी उनको ऑफिस छोड़ता था और ऐसे ही इनका जीवन कट रहा होता है। लेकिन दिन पर दिन जो समीर है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन उसको बहुत ही ज़्यादा तबीयत उसकी खराब होती है। वो कमरे पे सोया रहता है। इतने में उसकी जो मालकिन है वो फ़ोन करती है और कहती है कि आओ मुझे ऑफिस से लेकर के आना है। तो जो समीर वो कहता है मालकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो कहती हैं कि ठीक है तुम रहने दो, मैं ऑटो से आ जाती हूँ। लेकिन जो समीर है वो कहता है नहीं मालकिन मैं आता हूँ। और समीर गाड़ी निकालता है और वहाँ से सीधा मालकिन के अपने ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ से जो अपनी मालकिन को रिसीव करता है और उसकी मालकिन थी वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें दवा दिलवा देती हूँ। समीर कहता है कि नहीं, दवा से नहीं, बल्कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है वो जिद करती हैं और कहती हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा दिलवाती हूँ। वो लेकर के सीधा उसको एक छोटे से हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर उसका जब चेकअप होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार होता है। डॉक्टर उसको रेस्ट करने के लिए बोलता है और उसको हेल्दी फूड खाने के लिए बोलता है, तमाम और भी सारी चीज़ें बताता है जो समीर को करना होता है। समीर को टाइफाइड हो गया था और समीर को लगभग 21 दिन दवा चलने वाली थी और उसको रेस्ट चाहिए होता है। अब इधर जो समीर की मालकिन जब ये सारी बातें सुनती है वो कहती है कि ठीक है। समीर को लेकर के वो जाती हैं और जाने के बाद से समीर के साथ वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुलूक करने लगती हैं। इधर जो समीर है जब कमरे पे पहुंचता है, जब शाम होती है, जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है समीर तुम मेरे घर चले आओ, यहीं पर आकर के रहो और यहीं पर खाना खा लेना, खाना खाने के बाद फिर अपने कमरे पे चला जाना। वो कहता है नहीं मालकिन रहने दीजिए, मैं आ करके क्या खाऊंगा, मैं बाजार से ला करके खा लिया करूँगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये मेरा आदेश है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। समीर उस मालकिन के घर पे पहुंचता है क्योंकि वहाँ से कुछ दूरी पे ही वो जो ड्राइवर की कैटेगरी होती है वो अलग होती है और वहीं पर उसको रूम दिया गया था। लगभग 100 मीटर के दायरे में ही सब कुछ था। 100 मीटर के लिए समीर को घर रखा गया था। वहाँ पे गाड़ियाँ उसकी खड़ी रहती थी, एक नहीं बल्कि 4 उसके घर में गाड़ियाँ थी, जिसको एक समीर चलाता था, बाकी 3 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी।
तो ऐसे ही वक्त कट रहा था। समीर अब उनके घर में जाता है और जहाँ घर में जैसे ही पहुंचता है तो घर की जो शान और शौकत थी उसको देख करके समीर की आंखें चौंधिया जाती हैं। जिस प्रकार से घर था, वाकई इस ऐसा घर समीर ने कभी देखा ही नहीं था। अंदर से जो घर की खूबसूरती थी, जो घर की बनावट थी, और उस समीर ने पहली बार अपने मालकिन की लड़की को देखा था। उस लड़की को जो हमेशा पर्दे में रहा करती थी, सिर्फ उसकी आंखें देखा करता था। आंखों को भी उसने बहुत बार बहुत मुश्किल से देखा था, कभी उसने निगाहें उठा करके ऊपर नहीं देखी थी। एक दिन जो समीर है, समीर की जब तबीयत ठीक हो जाती है, समीर सही हो जाता है, तो समीर की जो मालकिन वो कहती हैं एक काम करो कि आज तुम खाना यहीं पे खा लो और खाना खाने के बाद यहीं पे सो जाना। वो कहती हैं कि नहीं मालकिन, मुझे मैं अपने रूम पे चला जाऊंगा, क्या ही दिक्कत है, कितना ही दूर है। समीर यही बात बोलता है। समीर की जो मालकिन है वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम आज यहीं पे रुकोगे, क्योंकि कल हमारे घर में मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था। तो एक काम करो, मालिक भी नहीं है, तुम आज घर पे रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए ये जो कमरा है वो अलग से रहेगा, तुम उसी में सो जाया करना। तो वो कहता है कि ठीक है मालकिन, जैसी आपकी आज्ञा। समीर जाता है और खाना पीना खा करके अपने जो बताए गए कमरे में सोया रहता है। इतने में जो उसकी मालकिन होती है वो सोचती है कि क्यों ना समीर के पास चला जाए, और वो समीर के पास आकर के बैठ जाती है और कहती है समीर, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा पैर दबा दोगे? तो समीर कहता है कि बिल्कुल मालकिन, जैसा आप कहें। समीर अपनी मालकिन के पैर दबाता है और पैर दबाते दबाते जो उसकी मालकिन है वो बेचैन हो उठती हैं, और उस बेचैनी को समीर समझ जाता है। लेकिन इधर जो लड़का है वो बेचैन तो हो ही उठता है, और उसकी जो मालकिन है उसके अंदर और भी आग धधक रही होती है, और धीरे धीरे वो कपड़े को अपने ऊपर खींचने लगती है, अपने गाउन को ऊपर खींचती है, और वो कहती है और ऊपर दबाओ और ऊपर दबाओ। ऐसा करते करते वो अपने अलग अलग हिस्सों को दबाने लगती है, और वो समीर पर टूट पड़ती है। और फिर उसने अपने बदन से पूरे कपड़े को खोल करके हटा दिया और समीर पर पूरी तरीके से टूट पड़ती है। समीर कहता है कि मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? तो जो मालकिन है वो बोलती है कि चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, और तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है मालकिन, मैं ऐसा गुनाह कभी भी नहीं कर सकता, मालिक को ये पता चलेगा तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। वो औरत कहती है कि अगर तुम नहीं कहोगे, नहीं मेरे साथ संबंध बनाओगे, नहीं मेरे साथ करोगे, तो फिर मैं मालिक से खुद बता दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटी है, तुमने मेरे साथ शोषण किया है। अब जैसे समीर इस बात को सुनता है वो डर सा जाता है। वो कहती है कि बदले में मैं तुम्हें पैसे भी एक्स्ट्रा दूंगी, तुम्हारी जो तनख्वाह है लगभग 1400 रियाल के करीब है, उससे तुम्हारा क्या होगा, मैं तुमको 5000 रियाल एक दिन के दूंगी, मुझे तुमको देने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ बस मुझे खुश कर दो, क्योंकि तुम्हारे मालिक हैं जो बूढ़े हो चले हैं, उनसे अब कुछ होता नहीं है, मेरे अंदर की जो आग है वो शांत नहीं कर पाते हैं वो। जैसे ये समीर इन सब बातों को सुन रहा होता है, समीर के अंदर भी बेचैनी हो उठती है, और वो भी अपनी मालकिन पे टूट पड़ता है। वो सोचता है कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अब इधर जो समीर है, जैसे ही काम खत्म होता है और उस रात उस औरत ने और समीर के साथ तकरीबन 3 बार से ज़्यादा संबंध बनाए, और ये संबंध बनाने का सिलसिला पूरी रात चला था। उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह के बाद भी उस दिन मालकिन जो है वो ऑफिस नहीं जाती है। समीर उनकी बेटी को सीधा ले जा करके कॉलेज छोड़ता है और छोड़ करके घर आता है, और फिर वो पूरे दिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, संबंध बनाते हैं, और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन रात को जो उसकी मालकिन है और समीर है दोनों संबंध बना रहे होते हैं, तो इसी दौरान जो उसकी बेटी है वो जग जाती है। दरअसल जो समीर है इस प्रकार से संबंध बना रहा था कि जो महिला है, जब वो अपने साथ उसके साथ संबंध बनाती थी तो महिला थक जाती थी, लेकिन समीर डटा रहता था तो हिंदुस्तानी खून ही, हिंदुस्तानी पावर ही जम करके धोया उस औरत को। वाकई जो समीर था वो एक अपने भारतीय होने की जो छवि थी वहाँ पर छोड़ देता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तो हार मानने वाला नहीं हूँ। अब यही सब करते हुए जो औरत थी वो उसकी दीवानी हो चुकी थी, वो भी चाहती थी कि वो उसके साथ बार बार संबंध बनाए, क्योंकि जो समीर है वो उसको छोड़ नहीं पा रही थी वो समीर को। बदले में समीर को वो पैसे बढ़ा करके दिया करती है। लेकिन जब एक दिन उसकी बेटी जब आवाज़ वो सुनती है तो उसकी नींद खुल जाती है, और वो सीधा बाहर आती है, और बाहर का जो मंजर था उस मंजर को देखती है तो उसके अंदर बेचैनी सी हो उठती है, क्योंकि जिस प्रकार से समीर और उसकी मालकिन संबंध बना रहे थे एक दूसरे के साथ, उसको देख करके जो लड़की थी वो एकदम बेचैन सी हो उठती है।
अब अगले दिन जो लड़की है वो कहती है कि उसका जाने का मन नहीं है, कॉलेज जाने का मन नहीं है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। इसीलिए वो कहती है कि उसकी माँ कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। समीर अपनी मालकिन को ऑफिस छोड़ता है और छोड़ करके जब कमरे पे आता है तो उसकी जो मालकिन छोटी होती है, यानी कि लड़की जो होती है, वो उसको बुलाती है, ड्राइवर को यानी कि सलीम को, समीर को बुलाती है। बुलाने के बाद से समीर आता है और कहता है कि जी मालकिन बोलिए। तो वो कहती है कि एक काम करो, ऊपर आओ। जिस कमरे में वो बैठी होती है उसी कमरे में उसको बुलाती है, और समीर जब जाता है उस कमरे में वहीं पर खड़ा होता है। कहता है कहिए मालकिन किस लिए बुलाया। तो वो कहते हैं कि मेरे पास आओ। समीर उसके पास जाता है और उसको जो लड़की है अपनी बाहों में खींच करके पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद से उसको किस करने लगती है और वो बेचैन सी हो उठती है। लेकिन जब समीर है वो खुद को छुड़ाता है और कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं। जो लड़की है वो कहती है कि वही कर रही हूँ जो तुम रात में कर रहे थे। अब जैसे ही लड़का इस बात को सुनता है वो बिल्कुल हैरान सा हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो लड़की है वो कहती है कि मैंने जो तुमने किया है मैंने उस सारी चीज़ें देख ली है, और ये अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो ये मैं वीडियो है उसको वायरल कर दूंगी और अपने पिताजी से भी कह दूंगी। सोच लो कि यहाँ पर हमारा कानून कितना सख्त है, और तुम्हारी लाश तक तुम्हारे गाँव नहीं पहुँच पाएगी और तुम यहीं पर दफना दिए जाओगे। जैसे ही समीर इस बात को सुनता है वो डर सा जाता है, सहम सा जाता है। वो कहता है कि नहीं मालकिन, आप जो बोलेंगी आप वो मैं करूँगा। वो कहती है कि ठीक है। अब जो लड़की है वो लड़की अब समीर के साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद से जब काम खत्म होता है तो जो लड़की है उस लड़के को 10,000 रियाल ला करके उसको देती है और कहती है ये लो, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तुमने मुझे खुश कर दिया है, ये लो अपने घर पे भेज देना, तुम्हारा उतने पैसे में कुछ भी नहीं होने वाला। सोचिए उस समीर की किस्मत देखिए कि उधर माँ उस लड़के के साथ संबंध बना रही है, वो भी उसको पैसे दे रही है, इधर बेटी उसके साथ संबंध बना रही है, वो भी उसको पैसे दे रही है। समीर की तो लॉटरी लग चुकी थी। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और ऐसा करते करते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है, और जो समीर है उसके पास पैसों का अंबार लगने लगता है धीरे धीरे। पहले तो 2 महीने तक जो समीर है उसने अपने घर पे पैसे ही नहीं भेजे थे, और लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे पैसे भेजता है उसके परिवार में खुशियाँ की लहर दौड़ जाती है। एक बार में उस लड़के ने अपने पिता के अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे थे। 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने के बाद से जो पिता है वो बेहद खुश होते हैं, परिवार के लोग भी खुश होते हैं, और इधर जो पिता है वो अपना कारोबार बढ़ाने में लग जाते हैं और उधर घर बनवाते हैं, ज़मीन खरीदने लगते हैं। इधर समीर जो है बहुत ज़्यादा पैसे भेजने लगता है, यानी कि 1 साल के अंदर उसने बहुत सारे पैसे भेज दिए थे। इधर जो लड़की है और उसकी माँ है, ऐसा करते करते जब 6 महीने का जब वक्त गुजरा था, 6 महीने जब निकल जाते हैं, इस दौरान उस माँ और बेटी का जो पैसा था वो ख़त्म होने लगता है। क्योंकि बेटी जो थी अपने बाप के पास से पैसा लेती थी और उसी पैसे को लेकर के अपने बॉयफ्रेंड को देती थी, उड़ाती थी उसी पे, यानी कि समीर कहीं ना कहीं उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। अब ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक एक ही घर में चलता है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि कब वो माँ के साथ संबंध बना रहा है, कब वो बेटी के साथ संबंध बना रहा है। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन एक दिन रात के वक्त जब समीर और वो लड़की दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, इसी दौरान जो लड़की की माँ है वो जग जाती है और वो जाती है समीर के पास संबंध बनाने के लिए। वो उसके पास बेचैन होकर के पहुंचती है, लेकिन जो मंजर है उसको देख करके वो बौखला सी जाती है, गुस्सा हो जाती है, और वो जा कर के अपनी लड़की को डांटती और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि माँ छोड़ो ना, तुम भी आ जाओ। अब ऐसे वो लड़की की माँ सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। जैसे इस बात को सुनती है वो कहती है कि जो आपने किया, जो आप करती हैं वो सही था, वो सही है। इस पर लड़की जो थी वो वीडियो दिखा देती है और कहती है छोड़ो ना ये सब बातें, आओ हम लोग मिल करके मज़े करते हैं। माँ और बेटी एक साथ एक ही लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, मज़े करती हैं। उनके पास धीरे धीरे 8 महीने बाद से 1 भी रुपए नहीं बचते, पैसे खत्म हो जाते हैं, और इसीलिए वो अपने पति का सहारा लेती है। और लेकिन वो बेटी उसके पैसे बहुत ज़्यादा लेती है। पति भी अब हिसाब किताब रखने लगा था कि आखिर इतने पैसे जाते कहाँ हैं। अब इसीलिए जो लड़की है और उसकी माँ है वो कहती है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इस काम को करने के लिए बेचैन रहती हैं, क्यों ना हम उनको बुलाएं और उनसे भी पैसे लिया करें, समीर को दिया करें, और पैसे भी हमारे पास भी हो जाएंगे और समीर के पास भी पैसे हो जाएंगे और हम उसके साथ सेक्स भी कर सकते हैं। जैसे ही लड़की की ये बात उसकी माँ सुनती है वो कहती है कि हाँ ये भी सही है।
माँ और बेटी अलग अलग औरतों को बुलाती हैं, अलग अलग लड़कियों को बुलाती हैं, लेकिन जो भी लड़की एक बार समीर से संबंध बना लेती थी वो उसकी दीवानी हो जाती थी, वो उसकी कायल हो जाती थी। अब ऐसा करते करते ये सिलसिला चल रहा होता है और बहुत लंबा चलता है, यानी कि धीरे धीरे ये सिलसिला 2 साल तक चलता है। जो उसका वीज़ा होता है वो 2 साल तक ही होता है, और एक दिन जो उसका वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि साल 2018 में उसका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है। अब इसीलिए जो समीर है वो अपनी मालकिन से कहता है, मालकिन मेरा जो वीज़ा है यहाँ का तो एक्सपायर हो चुका है, अब मैं क्या करूँ। इस पर वो औरत कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अभी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिन्यूअल करवा दूंगी। अब इसीलिए जो मालकिन है वो अपने एक तरह से कह लीजिए पति कहेंगे, बॉयफ्रेंड कहेंगे, उसको ले करके पोस्ट ऑफ वहाँ पे जो ऑफिस रहता है जहाँ पे ये वीज़ा बढ़वाया जाता है, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जा करके उससे कहती है, तो कहता है कि लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। समीर भी चला आता है, लेकिन समीर से संबंध बनवाने के लिए औरतों की लाइन लगा रहा करती थी। सोचिए कि सऊदी में एक लड़का जा करके इस प्रकार का झंडा गाड़ दिया था अपना, इस प्रकार का जलवा दिखाया था कि वहाँ की औरतें दीवानी हो चुकी थी, और जब भी जिन औरतों के साथ संबंध बनाता था ऐसी कोई औरत नहीं थी जिसने उसकी चीखें नहीं निकाली हो। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। 1 महीने के बाद से जो उसका वीज़ा है वो आ जाता है, और आते ही वीज़े को वो जाता है लेने के लिए। जब उसको फ़ोन आता है तो अपनी मालकिन से कहता है कि वो जा रहा है वीज़ा लेने के लिए। उसकी जो मालकिन है वो कहती है कि ठीक है, और जो भी पैसे थे समीर ने पहले अपने ही सारे पैसे वो उसने ट्रांसफ़र कर रखे थे, और वो कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। तो जो औरत थी वो कहती है कि ठीक है, और उस दिन उस लड़के को तकरीबन 35,000 करीब रियाल दिए जाते हैं। और ये उनके लिए आम बात थी, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाएं आया करती थी उसको पैसे दिया करती थी, 10,000, 15,000, 20,000 रियाल ऐसे ही वो उड़ा करके चली जाया करती थी। जिस प्रकार से जो औरत एक बार समीर से संबंध बना लेती थी वो उसकी कायल हो जाती थी, वो उसकी दीवानी हो जाती थी। जितने भी पैसे वो दोनों औरतें माँ और बेटी मांगती थी उनको वो दे दिया करती थी, और बदले में उसके साथ संबंध बनाया करती थी। 35,000 रियाल पा करके जो समीर है वहाँ से सीधा जो एजेंसी होती है वहाँ पर जाता है ऑफिस पे, और वहाँ से अपना वीज़ा लेता है। ले करके वो सीधा एयरपोर्ट पहुँचता है, और कहता है, उसकी जो मालकिन फ़ोन करती है वो कहता है कि अभी मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, जैसे ही ट्रैफिक से निकलता हूँ मुझे कुछ काम है, मैं वो काम निपटा करके फिर आता हूँ। जो औरत है वो कहती है कि ठीक है, जल्दी से आना, यहाँ और भी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सभी बेचैन हैं। वो कहता है कि ठीक है। अब इसीलिए समीर वहाँ से सीधा अब एयरपोर्ट जाता है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करता है, और वहाँ से पार्क करने के बाद चाबी वहीं के एक स्टाफ को देता है, और कहता है कि एक लोग आएंगे उन्हीं को ये चाबी दे देना। वो कहता है कि ठीक है। वहाँ से वो अपना वीज़ा दिखाता है, पासपोर्ट दिखाता है, और जाता है सीधा। उसकी फ़्लाइट होती है क्योंकि उसने टिकट पहले से बुक कर रखा था, और उस टिकट में जा कर के वो बैठता है, और फ्लाइट में बैठ करके फ़ोन अपना बंद कर देता है। वहाँ से वो सीधा इंडिया में मुंबई में जब लैंड करता है तो वहाँ पर आकर के वो अपना फ़ोन खोलता है। जैसे ही फ़ोन खोलता है वहाँ पर उसके व्हाट्सएप पे कॉलिंग आती है, और उस व्हाट्सएप कॉलिंग को जब वो रिसीव करता है तो वो चौंक सा जाता है कि आखिर ये क्या है, ये क्या मंजर है, ये क्या नज़ारा है। अब इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो समीर है वो परेशान हो उठता है, और वो फिर भी फ़ोन को डिस्कनेक्ट करता है। और फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद से जो समीर है वो सोचता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, क्या जवाब दे। तो इसीलिए जो वो औरत होती है उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहाँ, कहाँ चले गए हो, फ़ोन क्यों तुम्हारा बंद था। समीर है वो कहता है कि तुम जैसी औरतें मेरे जैसे शरीफ लड़के को बिगाड़ दी थी, मेरी इज्जत को लूटी थी, जैसा था मैं वैसा वहाँ पर नहीं था, और तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया, और अब मैं कभी तू भूल कर भी सऊदीया नहीं आऊँगा। जैसे ही वो औरत इस बात को सुनती है वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, और कहती है समीर प्लीज़ चले आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना अब मैं नहीं रह पाऊँगी। वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं आऊँगा, और वहीं पर वो फ़ोन अपना बंद करता है, और बंद करने के बाद वो सीधा अपने घर आता है। घर तो चला आता है समीर, यहाँ पर भी उसकी पत्नी थी, अपनी पत्नी के वो लगभग 1 हफ्ते तक पास ही नहीं जाता है। उसकी पत्नी सोचती है कि हो सकता है कि थके होंगे इसीलिए। लेकिन समीर ने जो अपनी पत्नी से वादा किया था, आखिर वो वादे क्या थे।
समीर जब अपनी पत्नी से वो वादे को सोचता था, दरअसल मैं आपको बताया नहीं था, मैंने बोला था कि मैं आपको कहानी के बीच में ही बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा कि आखिर वो वादा क्या था। जब भी उसकी पत्नी उसके पास आना चाहती थी तो समीर उससे हट जाया करता था। वो वादे याद आते थे कि वो आखिर जो उसने अपनी पत्नी से किए थे। वो ये वादे ये थे कि वो अपनी पत्नी से कहा था कि चाहे जो भी कुछ हो जाएगा, मेरी कोई भी मजबूरी रहेगी, मैं किसी भी औरत को तुम्हारे सिवा देखूंगा तक नहीं। अब जैसे ही वो लड़की ये बात ये सारी वादे कर करके चला जाता है, बहुत सारे वादे वो करता है और वहीं वादों पे वो कभी खरा ही नहीं उतरता है। ठीक उन्हीं वादों के विपरीत काम करता है। वो औरतों को खुश करता था और अपनी ताकत की नुमाइश वहीं पर कर दिया था। लेकिन उसने पैसे बहुत कमाए थे, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम उसने कमा ली थी और वहाँ से उसने पैसे भेजे थे बहुत सारे। इन पैसों को देख करके उसके परिवार वालों का जो महल खड़ा हुआ था, उसके पिता ने खड़ा किया था, वो वाकई देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला वाकया था। उसकी जो अपनी पत्नी से इस बात को बताता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आपको दोबारा से वहाँ कभी नहीं जाना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको बस मेरे ही पास रहना है। यहीं पर आप खेती किसानी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगी। जो समीर है अपनी पत्नी को गले लगाता है और गले लगा करके एक दूसरे के साथ वो खुश थे और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और आने के बाद लगभग 2 हफ्ते बाद समीर अपनी बीवी के से संबंध बनाता है, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं होती थी। जिस इच्छा को वो रोज रोज पूरी करता था, जिस वो करते करते वो उब चुका था और वही काम अपनी वो पत्नी से नहीं करना चाहता था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करा है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। अभिमन्यु राम जी हैं, कैलाश दुबे जी हैं, विनय प्रताप जी हैं, मीरा कुमारी जी हैं, कमलेश कुमार जी हैं, संजय कुमार जी हैं, उमेश सिंह जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, अजय जी हैं पुणे से, महेश यादव जी हैं मंगेशापुर से, महेश ये हैं, एक और महेश यादव जी ये मैनपुरी से हैं, मोहम्मद जमाल जी हैं, ये हैं कोंडमा झारखंड से, मंजीत कुमार जी है बिहार गोपालगंज से। आप तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।